Sorry ass DJ. भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एंजॉय विद आरसी सिंह यूट्यूब चैनल। साथियों, इसके पहले हम आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताए थे, आज हम बौद्ध धर्म के विषय में बताने जा रहे हैं। आइए साथियों, बौद्ध धर्म के विषय में जानते हैं। बौद्ध धर्म, साथियों बौद्ध धर्म के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या कारण था कि 563 ईसा पूर्व में कोई शख्स जन्म लेता है और जो है इस पूरी दुनिया की स्थिति को बदल कर रख देता है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे बौद्ध धर्म आने का कारण क्या था। पहला कारण साथियों हम सामाजिक कारण बताएंगे, सामाजिक कारण बताएंगे। दूसरा कारण साथियों आर्थिक कारण बताएंगे। तीसरा कारण साथियों हम आपको धार्मिक कारण बताएंगे। साथियों, सामाजिक कारण में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग इसके पहले पढ़े थे आप वैदिक युग, वैदिक युग। साथियों, हम बताना चाहेंगे वैदिक युग में आपने उत्तर वैदिक काल पढ़े थे, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पढ़े थे। उत्तर वैदिक काल में आप लोग जानते होंगे साथियों कि इस समय जो है कि बहुत ही भयावह स्थिति में वर्ण व्यवस्था आ गया था, वर्ण व्यवस्था आ गया था। अब वर्ण व्यवस्था क्या है साथियों? वर्ण व्यवस्था में आप लोग सुने होंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता था। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे ब्राह्मण अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता था और शूद्र जो है सबसे जो है निम्न स्तर का कहलाता था। और यही व्यवस्था है जो अपने पूरे समाज को सबसे गंदा करके रख दी है। साथियों, हम बताना चाहेंगे वैदिक युग से पहले जो है एक व्यवस्था होती थी जो कहा जाता था 4 प्रकार से जो है समाज बटा होता था। और उत्तर वैदिक काल में देखिए 4 प्रकार से समाज बटा है जो है। और उत्तर वैदिक काल से पहले जो है 4 प्रकार से ही जो है बटा था। पहला प्रकार था जो है एक वर्ग होता था, विद्वान वर्ग होता था। दूसरा वर्ग व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग होता था। तीसरा वर्ग व्यापारी वर्ग होता था। चौथा वर्ग जो होता था साथियों वो मजदूर वर्ग होता था। बाद में कहा गया उत्तर वैदिक काल का समय जब आया तो ये वर्ग जो है ब्राह्मण, जो विद्वान वर्ग था वो जो है ब्राह्मण हो गया। बाद में जो है योद्धा क्षत्रिय हो गया, वैश्य व्यापारी वैश्य हो गया और मजदूर जो है शूद्र हो गया। तो देखिए पहले जो है कर्म के आधार पर थे। विद्वान था इसलिए विद्वान कहलाता था, योद्धा था इसलिए योद्धा कहलाता था, व्यापारी था इसलिए व्यापारी कहलाता था और मजदूर था इसलिए मजदूर कहलाता था। और आज ये व्यवस्था जब बदली गई तो ये कर्म के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि जो है जब समय बीतता गया, जब उनके बाल बच्चे होते गए जो है, इनके परिवार बढ़ता गया तो यही जो एक प्रचलन बन गया। तो प्रचलन, तो जब यही प्रचलन बन गया तो ये अपने आप को विद्वान कहने लगे। पहले ऐसा नहीं था, अगर विद्वान नहीं है तो यह वर्ग जो है किसी और वर्ग में है तो उसी वर्ग में आएगा, चाहे भले ही विद्वान के घर में पैदा ना हुआ हो। तो बाद में यह जो है बदला, तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है समाज की स्थिति को बदल दिया। और समाज की स्थिति जब बदल गई तो भेदभाव की स्थिति पैदा हो गई, भेदभाव की स्थिति पैदा हो गई, छुआछूत की स्थिति पैदा हो गई, विभिन्न प्रकार की स्थितियां पैदा होती चली गई, जिससे जो है अपना समाज जो है निश्चित रूप से बिगड़ता चला गया। तो साथियों, अगला आर्थिक कारण क्या, हम आपको आर्थिक कारण के बारे में बताना चाहेंगे। साथियों, आर्थिक कारण में आप लोग समझते हैं कि अपना देश वैसे भी कृषि प्रधान देश था और आज भी कृषि प्रधान देश है। अब साथियों आज टेक्नोलॉजी आगे है, आज ट्रैक्टर से जुताई हो जा रही है, आज जो है थ्रेसर से मड़ाई हो जा रही है, आज जो है पंपिंग सेट से जो है सिंचाई हो जा रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले जो है ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य के लिए जो है हल की आवश्यकता पड़ती थी, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य के लिए पशु की आवश्यकता पड़ती थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो है
मतलब कहा गया कि कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती थी, अपना खुद की मेहनत की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती थी। तो ऐसी स्थिति में पशुओं की स्थिति कहा गया कि बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। तो कहा गया कि वर्ण व्यवस्था जब आया तो ये कहा गया कि पशुओं को बलि देने लगे, पशुओं की बलि देने लगे। और जब पशुओं को बलि देने लगे तो पशुओं की संख्या हो गई कम। और जब पशुओं की संख्या कम होने लगी तो आर्थिक स्थिति जो है क्या होने लगा, गड़बड़ होने लगा। आर्थिक स्थिति दोस्तों क्या होने लगा, गड़बड़ होने लगा। तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगा तो निश्चित रूप से कृषि की स्थिति भी गड़बड़ होगा कि नहीं होगा ना। तो एक कारण यह भी होता है पशुओं का बल देना, पशुओं का बल देना भी एक आर्थिक कारण बनता है, क्योंकि उस समय ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति कृषि कार्य हो तो पशुओं के बारे में ही सोचते थे, पशु को पालतू बनाते थे, पशुओं के साथ ही जो है पूरा काम में लगते थे। और अगला कारण हम साथियों बताते हैं धार्मिक कारण के बारे में। और धार्मिक कारण के बारे में साथियों बताना चाहेंगे कि धार्मिक कारण में आपको बताना चाहेंगे जादू टोना आ गया, जादू टोना आ गया था। और जादू टोना आने के पहले क्या इसी के साथ में जो है 16 संस्कार आ गए साथियों, 16 संस्कार आ गए। बलि तो आ गया ही था, अंधविश्वास आ गया, अंधविश्वास आ गया साथियों। अंधविश्वास के अलावा और हम दे सकते हैं जो है पाखंड भी आ गया था। तो ये सारी चीजें जब आई तो आदमी जो है अंधेरे में रहने लगा। कैसे रहने लगा, अंधेरे में रहने लगा। जब अंधेरे में रहने लगेगा तो निश्चित रूप से जो है उसके अंधेरे को दूर किया जाएगा ना। तो जब अंधेरे को दूर किया जाएगा तो निश्चित रूप से कोई न कोई महान शख्स जन्म लेगा ना इस पृथ्वी पर। तो जन्म लेता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है गौतम बुद्ध, जिनका नाम है गौतम बुद्ध। तो साथियों गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में होता है, 563 ईसा पूर्व में साथियों होता है। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।